आज 45 पार्ट में टॉपिक है जर्नल और इसके ऊपर 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इससे पहले जर्नल के बारे में जान लेते हैं कुछ कॉमन चीज़ें। जर्नल जो है इसको कहा जाता है अकाउंट्स की प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक क्योंकि प्रथम तौर पे प्राइमरी बेसिस पे इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है सभी ट्रांजैक्शंस को। जर्नल को कहा जाता है डे बुक क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे लिखा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में। जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्योंकि ओरिजिन जब ट्रांजैक्शन का होता है उस समय ही इसमें एंट्री कर दी जाती है। जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री क्योंकि पहली बार एंट्री जर्नल में ही की जाती है। इसके अलावा जर्नल डेली बेसिस पे तो बनता ही है, प्राइमरी बुक है अकाउंटिंग की। जर्नल वर्ड जो आया है ये जर वर्ड से आया है और जर का मतलब होता है डेली, दैनिक। तो इसका मतलब डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग होता है, यही इसका बेस है अकाउंटिंग का। हिंदी में जर्नल को कहा जाता है रोजनामचा। रोजनामचा इसको हिंदी में कहा जाता है क्योंकि इसमें रोज रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो इस तरीके से जर्नल के कई नाम हैं। अब स्टार्ट करते हैं। और जर्नल के पार्ट हैं कई। जर्नल जो होता है ये तो एक सामान्य जर्नल होता ही है। जब जर्नल को हम यानी कि जो छोटी संस्थाएं होती हैं वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं जर्नल में ही। संस्थाएं जब बढ़ जाती हैं और उनकी कुछ ट्रांजैक्शंस काफ़ी रिपीटेटिव नेचर की होती हैं, जैसे बार बार परचेज करती है कोई संस्था सेल बार बार करती है रिपीटेडली, कोई संस्था के यहाँ कैश का लेन देन काफ़ी होता है। तो अलग अलग लेन देनों को भी जर्नल में अलग से क्लासीफाई करने के लिए कुछ जर्नल की सब्सिडरी बुक्स भी हैं जिनको स्पेशल पर्पज बुक्स कहते हैं। तो उनके नाम हैं जैसे कि कैश बुक, तो ये जर्नल का ही पार्ट होता है इसलिए इसको कैश जर्नल भी बोल देते हैं। परचेज बुक, इसमें क्रेडिट परचेज गुड्स का जो होता है उसको लिखा जाता है, इसको परचेज जर्नल भी बोल देते हैं। परचेज रिटर्न बुक, इसको परचेज रिटर्न जर्नल भी बोल देते हैं, इसमें परचेज जो हुआ है उसका रिटर्न लिखा जा सकता है। सेल्स बुक, इसको सेल्स जर्नल भी बोल देते हैं। सेल्स, अब इसमें गुड्स का जो सेल होगा वो आएगा। सेल्स रिटर्न बुक, इसमें सेल का रिटर्न आएगा। बिल्स पेबल बुक, इसमें बिल पेबल की रिकॉर्डिंग रहेगी। बिल्स रिसीवेबल बुक, इसमें बिल्स रिसीवेबल की रिकॉर्डिंग रहेगी। जब ये बुक्स बनती हैं तो इनको कहते हैं स्पेशल पर्पज बुक्स या स्पेशल जर्नल भी इनको कहा जाता है। स्पेशल जर्नल्स भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये स्पेशल खास टाइप की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनते हैं। अच्छा, जब ये स्पेशल जर्नल बन जाते हैं तो भी कुछ एंट्री ऐसी बच जाती हैं जो इनसे छूट जाती हैं, जो अलग नेचर की होती हैं, जैसे ओपनिंग की एंट्री साल के शुरू में, क्लोजिंग की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डेप्रीसिएशन, रिटर्न ऑफ वगैरह की एंट्री। तो ये जो एंट्री जो इनमें नहीं आती हैं वो सारी की सारी एंट्री फिर से जर्नल में ही आती हैं और उस समय जर्नल का एक वो छोटा रूप हो जाता है, जर्नल ही होता है, लेकिन उसको बोल देते हैं जर्नल प्रॉपर। उसको जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल भी बोल दिया जाता है, जनरल जर्नल। तो इस तरीके से ये जर्नल का पूरा इसका एक संक्षिप्त में परिचय है। अब कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन सारी स्पेशल पर्पज बुक्स बनानी होंगी क्या उसे, अगर कुछ बुक्स बनाएंगे तो, और तब बाकी एंट्री जर्नल में जाएंगी? ऐसा नहीं है। कोई बिजनेसमैन चाहे तो ये सारी स्पेशल पर्पज बुक्स बना सकता है और बाकी एंट्रीज को जर्नल में रख सकता है। कोई बिजनेसमैन चाहे तो केवल एक इनमें से बना सकता है, केवल दो इनमें से बना सकता है और बाकी सारी एंट्री जर्नल में चली जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात महत्वपूर्ण और, कि जब कोई रिकॉर्डिंग अगर कैश, मान लो स्पेशल पर्पज बुक्स कुछ बनाई जाती हैं और अगर कोई रिकॉर्डिंग कैश बुक में है तो अब उसको जर्नल में नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये जर्नल का ही पार्ट है, ये सब जर्नल ही हैं।
इनमें दो जगह नहीं लिखा जा सकता है। अगर परचेज बुक बना रहे हैं तो उस समय जितनी भी परचेज होगी गुड्स की क्रेडिट बेसिस पे वो परचेज बुक में रहेगी, जितनी भी परचेज होगी कैश बेसिस पे वो कैश बुक में आ जाएगी, क्योंकि कैश बुक सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसमें फिर कैश परचेज की एंट्री कैश बुक में, क्रेडिट परचेज की गुड्स की एंट्री परचेज बुक में, और इसके अलावा कोई क्रेडिट परचेज है किसी फिक्स्ड एसेट की वो फिर जर्नल में जाएगी। तो इस तरीके से इनका कॉमन इनकी जानकारी है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट। ऐसा वाउचर, हालांकि वाउचर के बारे में पहले ले चुके हैं कुछ क्वेश्चंस। वाउचर प्रिपेयर किया जाता है उन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनमें मल्टीपल डेबिट हो, मतलब एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हो आइटम, और मल्टीपल क्रेडिट हो। ऐसे वाउचर को क्या नाम दिया जाता है? तो ऐसे वाउचर जिसमें डेबिट भी मल्टीपल हो और क्रेडिट भी मल्टीपल हो उसको कहा जाता है, इसमें से चारों ऑप्शन आप देख लें आराम से, उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स वाउचर। ये केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स वाउचर और कंपाउंड वाउचर, इनमें ये अंतर है कि कॉम्प्लेक्स वाउचर कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स वाउचर में जो डेबिट वाली एंट्रीज हैं वो भी एक से ज़्यादा होती हैं और जो क्रेडिट वाली एंट्रीज होती हैं वो भी एक से ज़्यादा होती हैं। जबकि कंपाउंड वाउचर में अगर मल्टीपल डेबिट हैं, यानी कि डेबिट ज़्यादा हैं, 2 या 3 हैं, तो जो क्रेडिट है वो एक है, सिंगल क्रेडिट है। और अगर मल्टीपल क्रेडिट हैं, जो क्रेडिट साइड है वो कई है आइटम, तो फिर जो डेबिट है वो सिंगल रहता है, वन डेबिट, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। अब कंपाउंड जो होते हैं वाउचर वो आगे फिर बढ़ जाते हैं डेबिट वाउचर में और क्रेडिट वाउचर में। हालांकि ये सभी चीज़ें कोई रूल बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं। इसलिए कुछ लोग कंपाउंड वाउचर के दो हिस्से कर लेते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, और कुछ लोग वाउचर्स का अलग क्लासिफिकेशन भी रखते हैं। जैसे कि इनके क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं, एज पर इंस्टीट्यूशन, एज पर नीड, कोई भी नाम वाउचर का रखा जा सकता है। जैसे कि कुछ संस्थाएं कैश वाले वाउचर्स को कैश नाम दे देती हैं, और कैश वाउचर जब नाम दे देती हैं तो वो इस कैश वाउचर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, डेबिट कैश वाउचर और क्रेडिट कैश वाउचर। तो ये थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं के बारे में कभी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्प्लेक्स वाउचर, कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं। तो ये इसका सही जवाब था, यहाँ पे इनका मीनिंग लिखा भी है। कंपाउंड वाउचर ऐसा वाउचर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखती है मल्टीपल डेबिट और वन क्रेडिट, या मल्टीपल क्रेडिट और वन डेबिट। कॉम्प्लेक्स वाउचर होता है जिसमें मल्टीपल डेबिट हो और मल्टीपल क्रेडिट हो, और ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर ऐसे वाउचर को कहते हैं जिसमें वन डेबिट और वन क्रेडिट होता है, सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, इसको ट्रांजैक्शन वाउचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। तो ये एक सामान्य क्वेश्चन है, ये अकाउंटिंग की प्रोसेस से रिलेटेड है। जब जर्नल से लेजर में ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोस्टिंग। एंटरिंग का या रिकॉर्डिंग का जो काम किया जाता है वो प्राइमरी बुक्स में किया जाता है, जैसे कि जर्नल में या जो जर्नल की सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनमें किया जाता है। और ट्रांसफरिंग का काम तो किसी एक बुक से जब ट्रांसफर करते हैं, और उसका टेक्निकल नाम होता है, अब ऐसे ट्रांसफरिंग भी बोल देते हैं, जर्नल एंट्री को ट्रांसफर करना जर्नल से लेजर में, लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है अकाउंटिंग में वो यूज होता है पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। इसीलिए पोस्टिंग इसमें सही जवाब होगा। जर्नल से जब ले जाते हैं लेजर में तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सी इसका सही जवाब था, पोस्टिंग का ये मीनिंग है, जर्नल से लेजर में जब ले जाते हैं ट्रांसफर करके एंट्रीज को तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। और लेजर में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्लासीफाई करना कहा जाता है, ट्रांजैक्शंस क्लासीफाई होती हैं इसमें। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडियरी बुक इन अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी बुक अकाउंटिंग में सब्सिडियरी नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल बुक या सेल्स रिटर्न बुक, तो ऑप्शन इसका सी सही है, जर्नल बुक। जर्नल जो होता है उसको सब्सिडरी नहीं माना जाता है, बाकी कैश बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनको सब्सिडरी बुक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है नोट करने की
कि ये भी कोई रूल बेस्ड बात नहीं है और अलग अलग थिंकर्स की राय अलग होती है। देखिए एक जैसे कि मैं बताता हूं कि जब हम बात करते हैं जर्नल की सब्सिडरी बुक्स, तो जर्नल की जो सब्सिडरी बुक होती हैं, सहायक होती हैं, तो ये सब हो जाती हैं, कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन क्योंकि जर्नल की मदद से लेजर बनाया जाता है, और जो लेजर है वो प्रिंसिपल बुक होती है अकाउंटिंग की। लेजर मुख्य बुक, प्रिंसिपल बुक इसको कहा जाता है, और लेजर को ही कहा जाता है फाइनल बुक ऑफ एंट्री। फाइनल बुक ऑफ एंट्री, जर्नल को कहा जाता है प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री और लेजर को कहा जाता है फाइनल बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि फाइनली किसी चीज का जो अकाउंट बनते हैं वो लेजर में बनते हैं। तो लेजर के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन वी सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेजर, तो इन दैट केस जर्नल इज आल्सो कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी टू लेजर, यानी कि जर्नल को भी सब्सिडरी बोल दिया जाता है लेकिन वो लेजर की। अब यहाँ गिवन ऑप्शंस के हिसाब से हमें जर्नल ज्यादा इसका सटीक आंसर था, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं और ये जर्नल की सब्सिडरी बुक हो गई। ये कई दफे सेंस स्वयं लगाना पड़ता है, आया हुआ है DSSB में क्वेश्चन। जर्नल को मेन प्राइमरी बुक माना जाता है अकाउंटिंग में, मेन प्राइमरी यहाँ पे मेन बात है, मुख्य प्राइमरी बुक माना जाता है, लेकिन मुख्य फाइनल बुक जो होती है या प्रिंसिपल बुक जो होती है वो लेजर है। ये जर्नल की सब्सिडरीज हैं और जर्नल खुद लेजर की सब्सिडरी हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा बेस होगा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से पता लगाएं ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सा बेस माना जाता है इनमें से। तो गिवन ऑप्शन है बी, लेजर। देखिए अकाउंटिंग में वाउचर के बेस पे, वाउचर्स के बेस पे हम जर्नल बनाते हैं या सब्सिडरी जर्नल्स को बनाते हैं, और इन जर्नल्स के बेस पे या सब्सिडरी जर्नल्स के बेस पे हम लेजर बनाते हैं, और लेजर के बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में जैसे कि ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L और बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इनको कहा जाता है, बैलेंस शीट। और इनके बेस पे जो फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, इनके बेस पे फिर अकाउंटिंग में इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का काम किया जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। और इस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बेस पे फिर कम्युनिकेशन किया जाता है इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। और फिर इस कम्युनिकेशन के बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे जो यूजर्स ऑफ अकाउंट होते हैं, उसमें इंटरनल यूजर भी होते हैं और एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है कि ये लैंग्वेज है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस की इंफॉर्मेशन इसी के माध्यम से पहुंचती है डिसीजन मेकर्स के पास, यही इसका इंपॉर्टेंस भी है। तो 20 का सही जवाब था लेजर। ये लेजर के बारे में, लेजर एक कॉमन बुक है जिसके बेस पे ट्रायल बैलेंस तैयार होता है। लेजर में हर एक अकाउंट बनाया जाता है, हर आइटम का एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल कैसी बुक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका था शुरू में ही। ऑल ऑफ द अबव, ये फर्स्ट एंट्री बुक भी है, ओरिजिनल एंट्री बुक भी है और डेट वाइज एंट्री बुक भी है। आया हुआ है यूपी TGT 2019 में जो पेपर हुआ था। तो डी इसका सही ऑप्शन है। ये जर्नल को डिफाइन किया जाता है फर्स्ट एंट्री या ओरिजिनल एंट्री या डेट वाइज, क्योंकि ओरिजिन जो होता है ट्रांजेक्शन का उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्टली जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज ऑर्डर में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू, सैलरी पे की गई क्लर्क को, रमेश नाम के क्लर्क को, तो वो क्रेडिट किस अकाउंट में की जाएगी, यह आपको पता लगाना है कौन सा अकाउंट इसमें क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट वाले पे ध्यान देना, क्रेडिट किसको करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन कैश अकाउंट। देखिए एक वैसे तो ये सामान्य सी एंट्री है, लेकिन कभी कभी कुछ एंट्रीज कंफ्यूज कर सकती हैं, और केवल कुछ लोगों को जो अकाउंट्स पे जिनका करंट में पकड़ नहीं होगी, मैनेजमेंट या दूसरे टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे, तो इसके लिए एक तरीका होता है बहुत अच्छा जानने का कि एक तो ट्रांजैक्शन को हमें सही से पढ़ना चाहिए। दरअसल जो
हमारी बोली भाषा की सेंटेंसेस होते हैं वो कई दफ़ा कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। जैसे इसमें लिखा सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश, इसको सही से एनालाइज करेंगे तो इसका मतलब है कैश पेड फॉर सैलरी टू क्लर्क रमेश। तो पे जो किया गया है वो कैश पे किया गया है और फॉर सैलरी पे किया गया है, ना कि सैलरी कोई पे की जा सकती है किसी को। तो ऐसे लिख दी जाती हैं एंट्रीज, लेकिन ये इसका वास्तविक जो वो होता है फैक्ट। कैश पेड ये हमको स्वयं सोचना पड़ता है। तो कैश को पे किया गया है और सैलरी के लिए पे किया गया है, और किसको पे किया गया है, रमेश को पे किया गया है। अब खास बात क्या है कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे और टू कैश। क्यों? क्योंकि कैश पे किया है तो कैश गया है, कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, कैश आएगा तो डेबिट होगा। तो क्रेडिट तो कैश होगा और सैलरी डेबिट होगी। अब यहाँ पे कई दफ़े किसी को कन्फ्यूजन, ज़्यादातर लोगों को खैर नहीं होती है कॉमर्स वालों को, लेकिन कुछ लोगों को हो सकती है, वो नाम को लेकर के हो जाती है कुछ एंट्रीज में। ये तो ज़्यादा स्पष्ट है, लेकिन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स नेचर हो जाती है तब उस समय हो जाती है। तो उसका एक बहुत सरल सा तरीका है कि किसी भी पार्टी का नाम, जैसे रमेश का नाम यहाँ पे नहीं आ सकता था, किसी भी पार्टी का नाम तभी आता है किसी एंट्री में जब या तो हम उसको उधार उसके ऊपर बना रहे हो, यानी कि उसके ऊपर हमारा ड्यू बन रहा हो, या ड्यू क्लियर हो रहा हो। या तो हम ड्यू मतलब उधार दे रहे हो, या उधार ले रहे हो, या पिछला उधार निपटा रहे हो। मतलब पार्टी का नाम तभी आएगा जब वहां पे कोई ना कोई उधार का लेन देन होगा किसी पर्सन के साथ। अदरवाइज उस हेड का नाम आता है जिस हेड के नाम पे देते हैं। हम सैलरी के लिए दे रहे हैं तो हमारे लिए सैलरी एक्सपेंस है। तो खैर ये इसका सी सही जवाब था इस केस में। ये इसकी एंट्री बनेगी, सैलरी डेबिट होगी क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश क्रेडिट होगा क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और ये बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। कैश डिस्काउंट अलाउ किया गया एक डेटर को, डेटर अपने कस्टमर को, ग्राहक को हमने कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये क्रेडिट किसको होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कई दफे ऐसे होते हैं कि कोई सोच सकता है कि कैश डिस्काउंट के बारे में पूछा जा रहा है अलाउड, तो ये तो खर्चा है, डेबिट होगा। एंट्री ये इस टाइप की जो होती है कई दफे घुमाने के लिए पूछी जाती हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है कि डेबिट किसको होगा, उन्होंने पूछा है क्रेडिट किसको होगा। तो कैश डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट तो ये होगा, क्रेडिट लेकिन किसको करना है वो बताना है। तो क्रेडिट होगा किसको, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर या डेटर को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कस्टमर या डेटर हमारी बुक्स में डेबिट रहता है, और जब हम उसको छूट देते हैं तो उसका बैलेंस कम करना पड़ता है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। बी इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी एंट्री बन जाएगी इस तरीके से। ये एक्सपेंस है संस्था के लिए, जिससे कि रिजल्ट ये होगा कि ये डिक्रीज करेगा डेटर्स की कीमत में, डेटर की कीमत कम हो जाएगी और लॉस बढ़ जाएगा। तो लॉस बढ़ेगा डिस्काउंट से, इसलिए कैश डिस्काउंट यहाँ पे या डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट हो जाएगा और लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन्ड। जब सब्सिडरी बुक मेंटेन होती हैं, द एंट्री फॉर स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर इज डन इन। तो स्पेशल डिस्काउंट की कोई एंट्री, कस्टमर को अगर कोई विशिष्ट डिस्काउंट दिया जाएगा तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी। जब सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की जाएंगी तो ये एज्यूम करेंगे कि सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स बनती होंगी, तो उस केस में कोई स्पेशल डिस्काउंट अगर दी जाएगी तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी। जनरली डिस्काउंट की एंट्री होगी कि इसमें जर्नल में होगी, जर्नल यानी कि जर्नल प्रॉपर। तो क्योंकि जर्नल प्रॉपर कहीं लिखा नहीं है तो जर्नल जो होता है अपने आप में वो जर्नल प्रॉपर ही रहता है, और जर्नल प्रॉपर जो होता है वो जर्नल ही होता है। तो ये एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सब्सिडरी बुक्स के बारे में लिखा है, ऑलरेडी डिस्कस इसको कर ही चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है किस समय। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट जो होती है वो कब दी जाती है। तो गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा सही है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स सेल की जाती हैं तो अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब इसमें भी एक होता है कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब पेमेंट मिल रही होती है, और ये इसलिए होता है कि जल्दी पेमेंट मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट होता है ताकि सेल ज़्यादा हो जाए, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। एक होता है वर्ड रिबेट। रिबेट कब दिया जाता है। रिबेट तब कहते हैं कि जब सेल तो हो चुका है, आफ्टर सेल। आफ्टर सेल अगर हम कोई पैसा छोड़ देते हैं
ट्रेड डिस्काउंट का मकसद होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना सेल करते समय, कि वो मांग रहा है, हम सोच रहे हैं कि भी ठीक है 20 रुपए छोड़ देंगे, आप और ज़्यादा खरीद लोगे, तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन रिबेट का जो पर्पज होता है वो होता है कि सेल तो सामान हो ही गया, रिबेट अन्य कारणों से दिया जाता है। अन्य कारण जैसे सामान की हो सकता है क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, ग्राहक ने शिकायत की, हमने कहा चलो तो पैसा कुछ वापस कर देते हैं, या मान लो जो ग्राहक से हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो, इसलिए हमने कुछ पैसा उस पर छोड़ दिया, तो ये रिबेट हो सकता है। रिबेट के वो सब कारण होते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को छोड़ करके अन्य कारण से कोई पैसा छोड़ते हैं, तो वो सब रिबेट कहलाता है। तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट है अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर किया जाता है किससे? तो अकाउंटिंग वाउचर किससे प्रिपेयर होते हैं, इनमें से सही जवाब चुनें। इसका सही जवाब है सोर्स वाउचर। अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को शुरू में बताया था, लेकिन और थोड़ा पूरा करते हैं इसको। बाकी स्टेप्स तो बता दिए थे, ये इसका सही जवाब है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ये भी जानना पड़ेगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी ट्रांजैक्शन के सोर्स पे जनरेट हो जाते हैं। जैसे हमने कहीं पे पैसा खर्च किया, उसकी हमें रिसीप्ट मिल गई, सामान खरीदा उसका कोई हमें बिल मिल गया, परचेज किया, सेल किया उसका कोई इनवॉइस जनरेट हुआ। जब ट्रांजैक्शन होती है तो उस समय जो मूल ओरिजिनल पेपर होता है, बनता है, उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, जो उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ रहता है, सबूत रहता है, वो तो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को ही कहते हैं सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर, वाउचर का मतलब हिंदी में होता है प्रमाणक, जो प्रमाण है किसी ट्रांजैक्शन का, एविडेंस है, इसको सोर्स वाउचर को, वाउचर जो वर्ड है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रमाणक, यानी कि प्रमाण होता है घटना का, ट्रांजैक्शन का। अब ये जो सोर्स वाउचर होते हैं ये तो बन जाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ही होते हैं सोर्स वाउचर, जैसे बिल है, रिसीप्ट है, मीमो है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सब सोर्स वाउचर हो गए। अब अकाउंटिंग वाले क्या करते हैं, क्योंकि ये सोर्स वाउचर जो होते हैं वो एक तो अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई किसी संस्था से मिला है उसका रूप अलग हो सकता है, कोई किसी संस्था से मिला है। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनके सोर्स वाउचर होते भी नहीं है, छोटे मोटे खर्चे हैं, स्टेशनरी कहीं से खरीदी, कोई बिल नहीं लिया, रिक्शे वाले को पैसे दिए, बिल नहीं लिया, तो बिना बिल के, बिना रिसिप्ट के भी कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं। तो इसलिए कुछ ट्रांजैक्शंस के तो हमारे पास सोर्स वाउचर होंगे और कुछ के हमारे पास सोर्स वाउचर नहीं होंगे। तो ट्रांजैक्शन तो दो तरह की हुई, जिनके सोर्स वाउचर हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन जिनके सोर्स वाउचर नहीं है, और जिनके हैं वो भी अलग अलग फॉर्मेट में है, कोई कहीं से मिला है, कोई कहीं से मिला है। तो अकाउंटिंग वाले यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए अपने यहाँ पे छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं अपने वाउचर, और उनको कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर, जो अकाउंटेंट अपने यहाँ छपवा के रखते हैं। अब इन अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर, इनको तैयार कैसे करते हैं? अकाउंटिंग वाउचर प्रिंटेड एक बुक होती है, उसमें लिखा होता है कौन सी पार्टी डेबिट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी क्रेडिट कर रहे हैं, कितने रुपए से कर रहे हैं, अपनी संस्था का नाम लिखा होता है। जैसे मान लो डीएवी स्कूल है, तो अब डीएवी स्कूल का जो अकाउंटेंट होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे डीएवी, डीएवी स्कूल जहाँ है उसका एड्रेस। अब एक फॉर्मेट में रहेंगे उनके, इनके सीरियल नंबर रहेंगे 1 2 3 4 5 6। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीरियल में हर एक वाउचर यूनिक होगा, और हर ट्रांजेक्शन के लिए वो एक अलग वाउचर बनाते हैं। ये अकाउंटिंग वाउचर। अब ये अकाउंटिंग वाउचर किसकी मदद से बनता है? तो कुछ चीजों के तो सोर्स वाउचर होते हैं हमारे पास, उनकी मदद से बनेगा। इसके पीछे सोर्स वाउचर को अटैच कर दिया जाता है और बाद में सारे वाउचर एक फाइल में लगा दिए जाते हैं क्रम से, एक ऑर्डर में। और इस अकाउंटिंग वाउचर का सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर लिखता है आगे बुक्स में। वाउचर की मदद से बनाई जाते हैं जर्नल, तो जो जर्नल या कैश बुक वगैरह होती है आप वहां पे देखते होंगे एक कॉलम वाउचर नंबर, वो इस वाउचर का वो सीरियल नंबर होता है, कि अगर कभी किसी एंट्री का हमें ओरिजिन ढूंढना हो कि ये एंट्री कैसे हुई, कहाँ से हुई, उसको ऑडिट वाले अगर ऑडिट करें तो वो ये वाउचर फाइल्स मंगा सकते हैं। वाउचर फाइल में सारे वाउचर लगे रहते हैं। तो एक तो जो अकाउंटिंग वाउचर है सोर्स वाउचर की मदद से बनते हैं। अच्छा, कुछ चीजों के ट्रांजैक्शंस के सोर्स वाउचर होते नहीं है, तो उनके अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनते हैं? उनके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया जाता है, और अकाउंटेंट जिस पर्सन को पैसा दे रहा है खर्चे के लिए, जो खर्च करके आया है, उससे लिखवा लेता है, और उससे लिखवा करके इसको साइन करा लिया जाता है ऑफिसर से, जो ऑफिस का हेड होता है, और तब ये वैलिड हो जाता है, मान लिया जाता है, और अकाउंटेंट इसको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के साथ लगा देता है जिस पर्सन को पैसा दिया है। तो ये इसका पूरे आज का क्वेश्चंस का डिस्कशन था। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको पता ही है, पीडीएफ आपको पूरी ये विद फुल सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का
जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप फॉर टीचर्स जो है आप उसको ज्वाइन करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स वाला आप ज्वाइन करेंगे, टीचर प्रेपरेशन वाला, तो उसमें आपको ये सारे